ये ट्रक वाले आ गए हैं। अब आप देखेंगे ये यहाँ से सामान मूव करना है ऊपर से नीचे, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा ये बता रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और व्लॉग में खुशामदीद। नया घर और नया व्लॉग। असल में कल तो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे शिफ्टिंग में। बहुत सारा सामान हमें ऊपर से नीचे लाने में ही टाइम लग गया और इतना ख़र्चा कर दिया कि मैंने अब तक जो मेरा टाइम गुजरा है उसमें मैंने कभी इतना ख़र्चा नहीं किया जो सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ है कल के टाइम में। ये मैं आखिर में बताऊँगा कितने मैंने टोटल अखराजात किए हैं। पहले ये कि अब हम यहाँ आए हैं, ये वाली जगह आप देख रहे हो, बड़ा बड़ा खुला खुला स्पेस है और ये मेन सड़क है। वो जो व्यू था ना बारिशों वाला और पीसफुल, वो व्यू नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो। ये भी घर और ऊपर वाले घर भी आलमोस्ट ये बंद हैं। यहाँ ये मेन सड़क जो हमारी जाती है आगे, स्कूल भी है और इस तरफ से ये मार्केट है, सारी ग्रोसरी वगैरह करनी होती है तो हम यहाँ से क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। तो वैसे बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देख रहे हो गर्मियाँ आ गई हैं तो घास दोबारा सब्ज़ होना शुरू हो गई है। तो ये है आज हमारा पहला दिन यहाँ, और पहले दिन पे बहरहाल अभी बहुत कुछ हमें नया नया लग रहा है, क्योंकि जहाँ हम उस तरफ रह रहे थे तो वहाँ इतना हमें ना शोर शराबा हम नहीं सुन पा रहे, मतलब नहीं आता था, और अब बहुत शोर शराबा हो रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएंगे। बहरहाल सामान मूव करने में बड़ा टाइम लगा। मूवर थे, उन्होंने ये सोफ़ा, ये सारी चेयर्स वगैरह, टेबल, ये सब मूव करके दे दी हमें, और अब हमें जो है ना इनको सेट करना है। अभी तक हमारे बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हुए हैं बाहर भी, और बहुत कुछ देख रहे हो ना, अभी सफाई बाकी है, सेटिंग बाकी है, तो बहुत बड़ा घर का झंझट है। और तो आज हमारा पहला दिन है और पहली रात होगी। देखते हैं आगे कैसे चलता है सारा निज़ाम। हमने तो स्पेस की वजह से चेंज किया, क्योंकि एक साल एक छोटे से अपार्टमेंट में रहे हैं और वहाँ गेस्ट वगैरह नहीं आ पा रहे थे। तो अगर मेरा जो मकसद था कि यार कोई परदेश में आए और कोई दोस्त आए तो कम से कम उनके लिए एक अच्छा रहाइश हमारे पास अच्छी हो, तो इसको हम सेट करेंगे। अभी हमारे पास अभी सेट करने का टाइम है, लेकिन देखते हैं पहले जैसे एडजस्ट हो पा रहे हैं नहीं पा रहे। आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास सामान है ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो ये होम डिपो होते हैं वहाँ संडे के दिन शायद जो है ना बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, मज़दूर मोस्टली मैक्सिकन होते हैं, वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे और वो आपको सामान मूव कराएंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल और ये साइड में कुरान शरीफ वगैरह रखे हैं हमने। पूरे बाहर की बालकोनी है और बाहर की ये सड़क है। तो यहाँ भी 2 सिंक दिए हुए हैं, हर किसी का अलग अलग। 2 यहाँ मिरर लगे हुए हैं, 3 बल्ब लगे हुए हैं, और इस तरह से भाई यहाँ वेंटिलेशन का भी अलग है। तो वेंटिलेशन अब आप अलग हिसाब से कर सकते हो बाहर। तो मतलब इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट चीज़ें नज़र आती हैं। अगर थोड़ी सी प्राइवेसी होती तो बेहतर। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि ये भी जो है ना पेटियो नज़र आता है। अगर यहाँ कोई बैठता है तो फिर हमें इसको बंद करना पड़ता है। तो मोस्टली जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं देसी, उनके तो ये बंद ही रहता है। लीजिंग ऑफिस से जो चाबियाँ हमने नए घर की ली थी ना, तो वो हमने रखी हैं। अब पुराने घर की इनको वापस करनी है, तो इसलिए मैं अभी लीजिंग ऑफिस जा रहा हूँ, ये वापस करूँगा। यहाँ बहुत सारे मसले होते हैं, और सबसे मेरे ख्याल में जो मुश्किल है यहाँ काम है वो यही है। जीना तो है ही है, लेकिन मूविंग भी बहुत बड़ा मसला है। एक कहता हूँ हच्चा है, मसला है। तो ये काम करके चलते हैं घर, और बाकी चीज़ें वहाँ दिखाता हूँ आपको। चाबियाँ देकर आ गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है हमारा भी। दोस्तों, जब घर बड़े हो जाते हैं ना तो आप एक दूसरे से दूर भी हो जाते हो। छोटे कमरे में छोटी साथ रहती थी, बड़े कमरे में अलग अलग हो गए हैं। कल तो अजीब सा लग रहा था जब हम छोटे घर को छोड़ रहे थे। ऐसे लगा जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे तो वो रूम में आई ना, इस तरफ बैठी रही, तो थोड़ा अजीब लगा, जैसे ना दूर चली गई हमसे। मैं उधर ही बैठा रहा उदास, ये इधर आ गई। मतलब अच्छा लगा, और हम मेहमान आए, थोड़ा सा बैठ गए थे तो बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, जितने बड़े बड़े घर बनते हैं उतनी आपकी दूरियां भी बढ़ती हैं। चलो मैं थोड़ी चाय बना के पी लूँ।
ये भी दाल वगैरह बनी तो ये थोड़ा ख़राब है, सफाई होगी। ऐसे मत समझना कि सफाई हम नहीं करते, लेकिन सफाई होती रहती है। और चाय पीते हैं, उसके साथ थोड़ा फिर गप्पे मारते हैं। इसकी आप पैकिंग देखिएगा, ठीक है। ये मेरा ही पानी, इसमें ये मैंने पानी इसलिए मिक्स किया बहुत भाइयों कि ये जो है ना, मतलब आप प्योर दूध की पियोगे ना तो उसका इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा पानी इसमें लाजमी मिक्स किया करें। ऊपर कोई चल रहा है ना तो यहाँ दिल में धक धक होती है, धक धक होने लगा, अजीब सी धक धक होती है इधर। मैंने ना इसमें गुड़ डाल दिया है थोड़ा, देखते हैं ये वाला गुड़ काम खराब तो नहीं करेगा। दोस्तों चाय तो हो गई तैयार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अच्छी बनी होगी। चलें बाहर ही खड़े रहते हैं 2 मिनट, धूप भी लेते हैं। तो यहाँ खड़े होके चाय पीते हैं और थोड़ा गाड़ियों का शोर भी देखते हैं, और इसके साथ गाड़ियाँ भी गिन लेते हैं कि कितनी गाड़ियाँ इस सड़क पे गुजरती हैं। तो ओए होए बड़ी जल्दी है भाई को, 1 2 मर जाएंगे भाई गाड़ियाँ गिन गिन के। और इन गाड़ियों के शोर ने बहुत तंग किया हुआ है यार, क्या कर सकते हैं। अब तो चले, जो हो गया सो हो गया। ये है अभी ज़बरदस्ती बाहर लेके आई है। अब बताओ मुझे क्यों $5 का स्टिकर मुंह पे चिपकाया? कुछ भी लेके नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। यहाँ देखें, ये हमारे जो क्या कहते हैं, ये मकई होती है ना, उस मकई के खुश्क पत्ते भी जो हैं वो भी यहाँ बिक रहे हैं। हर चीज़ यहाँ बिकती है। तकरीबन $3.5 के हैं ये, इससे पता नहीं क्या करने हैं इनको, लेकिन ये चीज़ें भी यहाँ बिक रही हैं। हम जिन चीज़ों की कदर नहीं करते वो यहाँ बिक रही होती हैं डॉलरों में। भाई यहाँ शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया है, वो ये कि इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है कि सोने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। गाड़ियाँ जो रुक रुक के और अचानक क्रॉसिंग हो रही है ना, ये मतलब ज़हनी मरीज़ बना देंगी। तो बहुत परेशान हो गए हैं, अब सोच रहे हैं कि हम इसको क्या करें, किस तरह से इस चीज़ को हम मैनेज करें। बस टेंशन हो गई है। गलतियां इंसान से होती हैं और सब कुछ होता है सुकून के लिए। तो हमने सुकून की खातिर अपना छोटा सा आशियाना छोड़ा और बड़े आशियाना में आए कि यार हम यहाँ सुकून की नींद करेंगे, सोएंगे। और जाहिर है जब वो ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सारी रात हम जागते रहे हैं, कानों में मैंने रुइयाँ डाली, एयरपॉड्स डाले, लेकिन शोर ख़त्म नहीं हो रहा। और शोर भी इतना इरिटेटिंग है कि एक तो यहाँ आउटर लगा हुआ है बिल्कुल इस खिड़की के बाहर, मतलब नीचे ही है लेकिन उसकी नॉइज़ ऊपर तक आ रही है। और मैं हैरान हूँ कि जो नीचे वाले हैं वो कैसे रहते होंगे। एक तो ये है, दूसरा ये जो सड़क है ना, इस पे थोड़ा सुकून होने के बाद अचानक स्पीड के साथ गाड़ियाँ गुजरती हैं, और वो गुजरना शुरू हुई तो जो शोर है वो इतना बढ़ जाता है कि आप जो है ना नींद नहीं कर पाते। एक तो होता है ना कंटिन्यू ट्रैफिक चलता रहे, कोई वक्फा ना हो, यहाँ थोड़ा थोड़ा ना रुक रुक के ट्रैफिक अचानक सड़ाट के साथ जा रही है, तो भाई नींद खराब हो गई। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब आपको मैं यहाँ रात के टाइम का थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि ये देखें इतना सन्नाटा है। ये आउटर लगे हुए हैं, इधर अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये बिल्कुल इनकी खिड़की के बराबर में है, इनके भी किचन के बराबर में है, और ये हमारी खिड़की है। ये इतने ज़ोर से ये चल रहे हैं, कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं, तो ये जो चल रहे हैं ना, इनकी नॉइज़ बहुत आ रही है और सोना मतलब नहीं हो पा रहा हमसे। ये तो फिर भी थोड़े ऊपर हैं, बेहतर है ये भी। और जो
प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे को इसलिए आ रही है कि यार हम आदी नहीं है ना इस तरह के शोर में सोने के फ़िलहाल।